टू ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करूँगी एक डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। बट उससे पहले मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर आई हूँ और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। ऐसा लग रहा है जैसे अर्ली स्प्रिंग आ चुका है। और थोड़ी देर मैं बाहर घूमी, उसके बाद आई हूँ वापस घर। सो फ्रेंड्स, सुबह जब मैं जगी उसके बाद मैंने ना मूंग दाल सोक कर दी थी और ये इस तरह से बोल में आई थिंक 3-4 घंटे सोक हो गई है। और यहाँ पर मैंने ना ये काले वाले चने जो हैं काफ़ी दिन से बनाए नहीं थे, तो देखे तो इनको भी मैंने सोक कर दिया। और यहाँ हम थोड़ी सी चॉपिंग प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो फाइनली चॉप कर लिया गार्लिक, ग्रीन चिलीज। और आज मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो पता नहीं मदर इन लॉ खाएंगी कि नहीं, मुझे डाउट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आलू और मटर भी चॉप कर लिए हैं। और आज मैं ना ये दिल लीव्स की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैंने इंस्टाग्राम पे सजेशन मांगी थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की। मुझे ये ट्राई करनी थी कैसी होती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ये दिल लीव्स लेकर आई हूँ। तो सारी चॉपिंग कर ली है, मस्टर्ड ऑयल गरम करके थोड़ा हींग, ज़ीरा और मस्टर्ड सीड्स ऐड किए मैंने। और नेक्स्ट मैंने सूखी लाल मिर्च, ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक ऐड किया है। थोड़ी करी लीव्स भी ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आफ्टर दैट थोड़ी अनियन ऐड की है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मैंने ये जो भिगो के रखी थी मूंग दाल, इसको वॉश करके ड्रेन कर दिया और इसको ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सॉटे करेंगे और थोड़े से मसाले जो हैं यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, जो भी बेसिक मसाले हैं वो। उसके बाद मिक्स करते हुए हमें चलाना है। फिर मैंने ये दिल लीव्स ऐड कर दी हैं और ये पानी रिलीज़ करेंगी थोड़ा सा, तो मैं भी पानी नहीं दे रही हूँ। सॉल्ट ऐड कर दिया है और कवर करके कम गैस पे मैंने अराउंड 10 मिनट के लिए पकाया। और ये दाल जो है सॉफ्ट हो गई थी और ये ना क्विक सी सब्ज़ी मतलब अच्छी लगी। और यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी फटाफट छौंक देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मम्मी इसको नहीं खाएंगी। तो मस्टर्ड ऑयल गरम करके हींग ज़ीरा फ्राई करके और उसके बाद यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो मैंने चॉप करी थी ना, थोड़ी थोड़ी बचा ली थी, तो उसमें फिर मैंने यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी छौंक दी है। इसकी भी रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है। बेसिक मसाले ऐड किए हैं। इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे अच्छे से और फिर उसके बाद बहुत ही कम मैं पानी दूंगी, सॉल्ट, और कवर करके 2 विसिल्स लगा लूँगी। तो आलू मटर की सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। और मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने लिए एक सब्ज़ी बना के ट्राई की जो मुझे खाने में भी अच्छी लगी। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ को तो नहीं पसंद आई, तो थैंक गॉड मैंने आलू मटर बनाए थे। और शाम को ना काफ़ी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म आया था, कई सारे अलर्ट्स एंड वार्निंग भी आई थी। और फिर मैंने थोड़ा चेक किया, बाहर बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे ना अर्ली मॉर्निंग -17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बहुत ठंडा था। और पुष्पेंद्र ना आज अचानक से ही आ गए हमें सरप्राइज़ देने के लिए। आप आज कैसे आ गए? चलो चलो चलो। और बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज वो आएंगे, लेकिन दोनों ही बहुत खुश हो गई अपने पापा को देखकर। यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और सिया का लंच बॉक्स वगैरह रेडी किया। आज ब्रेकफास्ट में मैंने मसालेदार आलू के पराठे बनाए, थोड़े स्पाइसी से, गार्लिक, हरी मिर्च वगैरह सब डाल के। और आज बहुत ही ठंडा मौसम है, तो पराठों में बहुत टेस्ट आया। उसके बाद मैं सिया को ड्रॉप करने गई हूँ स्कूल के बस स्टॉप पे। और हमेशा की तरह ना, ही ऑलवेज ब्रिंग समथिंग फॉर देम। तो यहाँ पर कुछ पजल्स हैं भूमि के लिए और ये क्रॉसवर्ड है सिया के लिए। साथ में दोनों के लिए ना यो है। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, छोटे ही गिफ्ट सही, लेकिन दे बिकम सो हैप्पी। My daddy got this for my sister and my daddy got this for me and this is for me and this is for my sister. This is 1, 2, 3. It has numbers, all the numbers. And I got them. There's a yo-yo. This is another yo-yo. और आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर तो बहुत सारी लॉन्ड्री हो जाती है। तो एक लोड कंप्लीट किया, उसको फोल्ड किया, फिर दूसरा लोड, और थोड़ी बहुत फोल्डिंग करने में मम्मी ने मेरी हेल्प करा दी। तो इस तरह से ये काम भी डन हो गया। और आफ्टरनून में मैंने लंच का कुछ भी पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया। अभी ना अर्ली इवनिंग में डिनर प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा सा बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में अनियन और यहाँ पर गार्लिक, जिंजर को फाइन चॉप के लिए लगाया है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं गौरा कौन सा चॉपर है। तो गाइस, चॉपर बहुत यूज़फुल रहता है एवरीडे में। करंटली जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो किचन एड का है, छोटा ही चॉपर है, लेकिन एवरीडे में बहुत काम आता है। तो 2 ऑप्शन होते हैं, फाइन चॉप का, प्योरे का। तो प्याज वगैरह मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ, कोई चीज़ टमाटो वगैरह प्योरे भी कर लेती हूँ। फिर हमारी शाम की चाय यहाँ पर हो गई है और आराम से बैठ के हम लोग एज अ फैमिली चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से इवनिंग गई।
अच्छा, डिनर की मैंने तैयारी कर ही दी है और अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। एक आउटिंग सी हो जाएगी, थोड़ी ड्राइव हो जाएगी। ऑल्सो एक फ्रेंड हमारे इंडिया गए हुए हैं, तो उनके ना मेल बॉक्स में से सारे ही लेटर्स कलेक्ट करके हम लोगों को लेके आने हैं। तो चलिए चलते हैं, और टाइम मिलेगा तो हम लोग फिर जो नियर बाय कॉस्को है वहाँ भी होकर आ जाएंगे। पर कुछ ग्रॉसरी है जो मैं कॉस्को से लेकर आई हूँ और आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, अरेंज करूँ उसके बाद। तो पास्ता सॉस ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो इस बार मैंने ये वाला पास्ता सॉस लिया है। बाकी जो अदर ब्रांड्स थे ना वो सब मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट इस बार मैं डिफरेंट लेकर आई हूँ। आप में से किसी ने ये वाला ट्राई किया हो तो मुझसे शेयर करना। और साथ में है होल मिल्क के जो 2 बॉटल्स लिए हैं ना, ऑर्गेनिक होल मिल्क का जो है एक पैकेट ये लिया है। इसमें मैंने लिया है एक ये नाइट सूट, तो इसमें ना 2 सेट्स हैं, एक फुल लेंथ वाला है, एक हाफ वाला है। और ये इस पे आई थिंक कुछ ऑफ लगा हुआ था, इसलिए मैंने ये उठा लिया। इस कलर भी सही था इसका। और नेक्स्ट है एक ये सारा ली के हनी व्हीट ब्रेड्स, ये हम लोग को काफ़ी पसंद आते हैं। अच्छा, लास्ट ग्रॉसरी हॉल में मैंने वो इटालियन ब्रेड दिखाए थे जो हम लोग लेकर आए थे, वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। एक तो काफ़ी थिक सा भी था और काफ़ी हैवी सा लगता था, बट ये जो सारा ली के हनी व्हीट ब्रेड होते हैं काफ़ी लाइट रहते हैं डाइजेस्ट होने में भी। ये ना ब्लूबेरीज का पैकेट है, तो सिया को स्कूल में देने के लिए फ्रूट्स कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो इस बार ब्लूबेरीज अपनी पसंद से लाई है। और फिर माउंटेन हाई का ये योगर्ट है 1 डब्बा, हनी नट चीरियोज का 1 डब्बा है। ये लोग पसंद करते हैं, सिया भूमि दोनों ही, तो मंचिंग के लिए दूध के साथ, जस्ट इन केस अगर भूख लगे थोड़ी बहुत तो उसके लिए। और फ्रूट्स में बनानास भी हैं और एक पैकेट कैंटलोप्स का है। और इस बार ना ये ऑर्गेनिक कैरेट्स हम लोग कॉस्को से लेकर आए हैं। कोविड के टाइम पे मैं ये वाली कैरेट्स कई बार लेकर आई थी कॉस्को से। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहती है। नेक्स्ट मैं ये कर्कलैंड सिग्नेचर का एंटीबैक्टीरियल ये वाला डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो लेकर आई हूँ। ये शुगर का पैकेट है, शुगर इन द रॉ ये वाला, ये इसकी क्वालिटी काफ़ी सही लगी है मुझे। और आज का लास्ट आइटम है ये फ्रूट स्प्रेड जैम। सो गुड थिंग अबाउट दिस जैम इज कि एक तो ये ऑर्गेनिक है, और दूसरी चीज़ ये ना शुगर केन से स्वीटन हुआ है, तो विच इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। और मैं ये ट्राई करूँगी, जैसे मम्मी को ब्रेड वगैरह पे लगा के देना हो या बच्चों को देना हो, सो इट्स अ गुड आइडिया। और बस इसी के साथ ये कॉस्को का हॉल होता है ख़त्म। अभी मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ। और हम लोग कॉस्को से आए उसके बाद में जल्दी से पहले ना डिनर वगैरह में लग गई थी, तो फटाफट से रोटियां बनाई। और फिर उसके बाद अभी बच्चे सोने जाएंगे और मैंने ग्रॉसरी भी आपको दिखा दी है, मैं इसको अरेंज करती हूँ। तो अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट जो मैंने वीडियो में मेंशन किया है, वो क्या है। तो ये जो एक प्राइज़ है ये आया है फ्लोरिडा से। तो ये ना काउंटी लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था बच्चों के लिए, इसमें सारे ही स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और हमारे जो सिया का स्कूल था फ्लोरिडा में, उसमें से सिया जो है वो फर्स्ट विनर है। कैन यू बिलीव दिस गाइस, शी इज़ द विनर। एंड तो टीचर का हमें मेल भी आया था, फरवरी में इनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फ्लोरिडा में, हमें इनविटेशन आया था कि हम लोग भी उसको ज्वाइन करें, बट यू नो इतना हैक्टिक शेड्यूल था, हम लोग नहीं जा पाए। और फिर टीचर से मेरी बात हुई थी और हम लोगों ने फॉलो अप किया, तो क्या अपडेट्स हैं वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। बट एट राइट नाउ वी आर सो हैप्पी। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली आई ऑर्डर्ड some new furniture for our living area, and this is from a online furniture store called Ernest Furniture. The designs of the furniture from Ernest, they are with the style and comfort according to the modern living and functionality, and I'm really impressed by the packaging. The furniture is very well packed, all the furniture are easy to assemble and comes with all the instructions. Currently there is spring sale on Ernest Furniture, and they have a lot of variety of unique pieces of furniture in their portfolio, like TV stands, nightstands, makeup vanities, dressers, chest, coffee tables, dining table, bathroom vanities, sofas and so on. So here we have assembled this 31.5-inch modern round nesting marble lift coffee table, and this is one of their best seller. And this coffee table is designed to bring convenience and style into your living space, adding an elegant touch to your home. This is made from sintered stone, which makes it scratch and wear resistant as well as durable. And the tabletop is paired with springs and pneumatic rods with both slot, making it easy to lift. Even children can do so.
This design also reduces the risk of fingers being pinched when the tabletop is lowered. And these golden stainless steel metal frames, they brings greater stability, and if you see, there is a lot of storage space, so you can store a lot of miscellaneous items here. Basically it is a 2-in-1 kind of coffee table. I'm really impressed by the quality and the design. So it's very much space saving design. When there is less space, you can stack one table into the another. And this beautiful coffee table set comes in 2 colors. You know, the color which you are seeing in the video, this is a white and natural, and the other color available on the website is also white and black, so you can choose accordingly. And one more feature is that there is Lazy Susan added into one part of this coffee table, which makes it so unique. At present, Ernest Furniture is offering free shipping in 48 states in USA, and there is a 15% discount code in my description box. I'm sharing the link of this coffee table in the description box below the video. So along with the coffee table, I also ordered one side table to complement with the coffee table. So here is the side table. We quickly unbox it so that we can show you. So here also the packaging is very safe. Each and every corner of furniture is well packed. So this is a 19.7-inch modern white side end table with 2 layers. And you know, marble top and gold C shape makes it very useful. So it's a double layer kind of structure which offers ample storage. It's sturdy C-shaped design. And this design comes with a white marble top which adds a unique beauty to your living space. This is versatile. This table can be used in any corner of your home, and the golden stainless steel frame makes it more beautiful and durable. So here I have complemented the table with other coffee table, and this side table looks very useful for me. And there is a discount code, 15% discount code, which is site wide, that is IND15. And I have shared the link of this side table as well in my description box. So I hope you like the collection from Ernest Furnitures. So if you are looking for some new furniture for your home or your new place or your apartment, you can check out their website. Thank you. कल ना बच्चों को सुलाना भी था, फिर किचन वाइंड अप करना था, तो जल्दी में फिर मैंने आपसे ज़्यादा बात नहीं की और आप लोगों को बस यही दिखाया कि सिया को अवार्ड मिला है. बट ना डिटेल में मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सिया को किस चीज़ का अवार्ड मिला है. रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस एज अ पेरेंट. बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चों को ना उनकी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए रिवॉर्ड किया जाता है. टीचर को मेल कर दिया था कि हम लोग तो फ्लोरिडा से मूव हो गए हैं और आप उसका जो अवार्ड है वो अगर हमारे न्यू एड्रेस पे जो कि शिकागो में है वहाँ भेज सकते हैं कि नहीं. तो मुझे डाउट था, हो सकता है शायद टीचर जो है वो अवार्ड ना भेजें या फिर किसी और को पास ऑन कर दें. बट आई एम रियली ग्लैड कि टीचर ने ऐसा नहीं किया. आई एम होपफुल काइंड ऑफ इनका एक रिफ्लेक्शन प्रोग्राम था बच्चों को ना. आई एम होपफुल बिकॉज इससे रिलेटेड एक विजुअलाइजेशन या फिर एक फ्यूचर अप्रोच जो है वो डिफाइन करते हुए एक आर्ट वर्क करना था. तो हमारी सिया ने उसमें मतलब काफ़ी अच्छा किया. तो सिया ने अपने पापा से थोड़ी हेल्प ली, पुष्पेंद्र ने उसको थोड़ा गाइड किया. तो सिया ने बोला कि मैं इसलिए बिलीव करती हूँ दैट वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव काइंड ऑफ, और फ्यूचर में हम सब यूनाइटेड रहें काइंड ऑफ. तो पुष्पेंद्र ने उसको गाइड किया कि आप फॉलो करो वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड. और वासुदेव कुटुंबकम जो है ये एक हमारा इंडियन कल्चर में हमेशा से चला आ रहा है. हमने अपनी हिंदी बुक्स वगैरह में भी ये पढ़ा हुआ है. तो शुरू में तो सिया बोल रही थी पापा ये क्या करवा रहे हो, बट फिर उसने फॉलो किया और एक अच्छा सा उसने आर्ट वर्क बनाया. तो ये है उसका आर्ट. ये देखो उसने ना एक अर्थ बनाई थी. इसमें एक छोटी सी पिक्चर टीचर ने डाली है. मेन जो उसका आर्ट वर्क है वो तो वहाँ सबमिट हो गया था. तो एक अर्थ बनाई थी, एक पर्सन उसको इस तरह से हग कर रहा है अर्थ को और सेव करने की कोशिश कर रहा है ऐसे. एंड उसने लिखा था कि आई एम होपफुल बिकॉज आई बिलीव इन वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, one future, made by Sia Singh, 2nd grade. Can you believe guys, first place in the visual arts primary division, one earth, one family. सारे ही judges ने बहुत ही positive remarks लिखे हैं. लाइक जजेस ने लिखा है कि पीपल लाइक यू कैन बी गुड लीडर्स, और इतना अच्छा विजन अगर आप सोचते हो तो डेफिनेटली दिस वर्ल्ड विल बी अ ग्रेटर प्लेस टू लिव. ये एक बहुत ही अच्छा विजन है. इससे दुनिया बहुत पॉजिटिव वे में आगे जाएगी और आपके जैसे बच्चे जो हैं इस वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. तो जजेस ने, तीनों ही जजेस ने बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो दिए हैं. और साथ में ये है उसका मेडल. उसका 2nd मेडल है ये. फर्स्ट वाला उसको मिला था जब उसने रनिंग क्लब में पार्टिसिपेट किया था और पूरे ही साल उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था.
पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, भले ही वो बहुत ज़्यादा विनर्स ना रही हो उसमें, बट दिस इज़ हर फर्स्ट विन, यू नो। जो है 2023-2024 का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था स्कूल वालों की तरफ से, जो कि काउंटी लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ था, सारे ही स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो दिस मेडल विल बी वेरी मच प्रीशियस टू अस, हम इसको बहुत संभाल के रखेंगे। ऑल्सो जैसे मैं बता रही थी, मैंने उनकी टीचर को कांटेक्ट किया था, क्योंकि हम वहाँ से मूव हो गए हैं, तो मुझे लग रहा था शायद किसी और बच्चे को वो पास ऑन कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उनका जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था उसमें सिया का ही नेम अनाउंस हुआ था। हम लोग वहाँ पे नहीं थे, तो हमारा जो अवार्ड है टीचर ने हमें शिप कर दिया, और एक नोट भी लिख के भेजा है उन लोगों ने, डियर सिया एंड फैमिली, और सारा डिटेल में लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि आई होप कि आप लोग शिकागो में बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। मैंने उनकी टीचर को फिर एक थैंक यू मेल लिखा है अभी कि थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस, और मतलब आज बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हुए। जो मैं अपनी खुशी है ना इस वीडियो के थ्रू आपके साथ इसीलिए शेयर कर पा रही हूँ। और आप लोगों से बात की, उसके बाद शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो मैंने यहाँ पर चाय बना दी है। ठंड में ना चाय पीने में और भी अच्छा लगता है। साथ में स्नैकिंग के लिए मिक्स नट्स हैं, तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, थोड़े सॉल्टेड हैं, ये अच्छा है इसका फ्लेवर। तो चाय के साथ थोड़ी बहुत हम लोगों ने इसकी मंचिंग की। हे एवरीवन, तो हम लोगों ने बस चाय वगैरह पी ली है, और अभी बच्चे थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं। सिया का ना कुछ होमवर्क देती है टीचर, तो एक शीट है वो आई हुई है स्कूल से, वो कंप्लीट करेगी, और फिर मुझे ना डिनर की तैयारी करनी है। सो आई एम थिंकिंग कि आज डिनर में जैसे कड़ी बना देती हूँ, और वैसे तो पकौड़े वाली कड़ी अच्छी लगती है, बट देखते हैं, पकौड़े में थोड़ा सा तलना पड़ेगा उनको, अदरवाइज फिर आलू की कड़ी बना सकते हैं। और यहाँ पर सिया अपना स्कूल का टास्क कर रही है, कुछ उसको आ नहीं रहा था तो पुष्पेंद्र हेल्प कर रहे हैं। मैंने डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी है, और मम्मी से पूछा था कि पकौड़े वाली कड़ी बनाऊँ या आलू वाली, तो वो बोली तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें ही बनाना है, बना लो अपने हिसाब से। तो मैंने प्याज, हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक को फाइन चॉप किया है, और बेसन में हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक, प्याज, ये सब चीज़ें जो हैं ऐड की हैं, और साथ ही थोड़ा सा ना अजवाइन और ये डिल लीव्स और थोड़ा सा करी लीव्स फाइन चॉप करके ऐड किया। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हींग पाउडर, आमचूर पाउडर, सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट, और इसको मिक्स कर लिया। फिर मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग था, तो मैंने थोड़े से ना आलू चॉप करके इसमें ऐड कर लिए, और मैंने इसको शैलो फ्राई किया था, थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल लेके, और दोनों तरफ से मैंने पलट के सेक लिया। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैंने काट दिया, और फिर रेगुलर तरीके से कड़ी का छोंका लगाया यहाँ पे, और पकौड़े वाली कड़ी जो है बनाकर रेडी कर दी। तो इस तरह से ना काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसे ही कड़ी बनाई पकौड़े वाली, तो इसका टेस्ट यार अलग ही आता है, और फिर मन करता है तो बनाना चाहिए। सो मैंने ना कड़ी बना दी है, और आटे का डो भी रेडी कर दिया है, तो डिनर का काम हो गया है डन। और अभी अराउंड 6 बजे हैं, तो डिनर करने में तो थोड़ा सा टाइम बाकी है। अच्छा, पुष्पेंद्र है ना अभी बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर खिला रहे हैं। वैसे तो ठंडा ही है, लेकिन आज जैकेट, ग्लव्स व्लव्स ये लोग पहन के गए हैं, और थोड़ी देर बाहर खेल रहे हैं, जिससे कि ना बच्चों का थोड़ा सा एनर्जी जो है वो थोड़ा बर्न होगा, तो बच्चों को अच्छा लगेगा, नहीं तो ये लोग बोर सा हो रहे थे थोड़ा सा घर पे। और मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं, और मैं अपनी एडिटिंग करने के लिए आ गई हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग का काम जो है वो रहता है, तो वो वाइंड अप कर दूँ, सो दैट नेक्स्ट डे का जो व्लॉग है वो रेडी हो जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अप्रिशिएटिंग देम, और आप सब लोग अपने ना कमेंट्स ज़रूर ऐड किया कीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई भी करूँ। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और बाय, टेक केयर।